नमस्कार, मैं अमेश कदम। हम कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कोई भी थेरेपी चल रही है, उसमें जो रिजल्ट है वो डिले क्यों हो रहा है या रिजल्ट मिल क्यों नहीं रहा जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा। दो तीन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं हम। एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ये जो इमोशंस है उसका फ्लो कैसा है। जैसे ही थॉट्स आए उस हिसाब से इमोशंस आने वाले हैं। थॉट्स पहले आते हैं या इमोशंस पहले आते हैं? पहले थॉट्स आते हैं और उनके रिलेटेड इमोशंस आते हैं, वो अकेले नहीं आते थॉट्स। और जो इमोशंस आते हैं उससे उसके मुताबिक हम डिसाइड करते हैं कि एक्शन लेना है या नहीं लेना है। अब जब हम एक्शन लेते हैं तो इमोशंस का एक फ्लो रहता है, उसकी गति रहती है। अभी ये जो फ्लो है, ये जो गति है, उसमें अगर फेथ है या ट्रस्ट है तो ये फ्लो डोमिनेंट है। आज नहीं तो कल रिजल्ट्स मिलने ही वाले हैं। पर अगर ये जो फ्लो है उसमें डाउट आ गया तो ये फ्लो रुक गया। और अगर इसमें कंफ्यूजन आ गया कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, तो अभी ये जो फ्लो है इट इज टूवर्ड्स विड्रॉवल साइड। अभी ये रिवर्स में जा रहा है, विड्रॉवल साइड में है। इसमें रिजल्ट्स के चांसेस डिले हो जाते हैं क्योंकि एक्शन तो जा रहा है, इमोशन मिसिंग है उसमें, इसीलिए रिजल्ट्स डिले होते हैं। एक कॉन्सेप्ट ऐसा समझ लीजिए कि जब बोन क्रैक होता है उसको प्लास्टर किया जाता है, पर ये बोन है उसको सिखाता कौन है कि तुम्हें जॉइंट होना है? जब स्किन में खरोच आती है तो आरबीसी एक टाइप का ब्लैक कलर का नेट बना देते हैं, खून बहना रुक जाता है, थोड़े टाइम में वो जख्म हील भी हो जाती है 3-4 दिन में। पर ये स्किन को सिखा कौन रहा है कैसे नेट बनानी है, अपने आप हील करना है? कौन सिखा रहा है? क्योंकि स्किन में कॉन्शियसनेस है, बोन में कॉन्शियसनेस है, इतने सारे ब्लड में सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिखा कौन रहा है उन्होंने मल्टीप्लाई होना है? डेड सेल्स को खा रहे हैं, सिखा कौन रहा है उनको? क्योंकि उनमें कॉन्शियसनेस है। वैसे ही हमारे इमोशंस में जो गति है उसमें कॉन्शियसनेस है और वो कॉन्शियसनेस डिसाइड करता है। तो कभी भी ये जो फ्लो है ना उसमें डाउट आने मत देना। कैसा है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इसमें जो नहीं है ना, नहीं, वो थोड़ा डोमिनेंट है। और क्योंकि वो डोमिनेंट है रिजल्ट नहीं आ रहे। दूसरी बात ऐसी है कि ये जो इमोशंस के जो फ्लो है, ये जो गति है, उसमें अगर हमारे इमोशंस हमारे अगेंस्ट है, हमारे खिलाफ है, यानी सेल्फ हेट, मेरे ही इमोशंस मेरे ही खिलाफ है, अनवर्दीनेस, मैं अपने आप अगेंस्ट हूं, या फिर ये जो रेस्टलेसनेस है, एंजाइटी है, या खुद को कोई अटेंशन नहीं दे रहा तो एक इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग आती है, या अपने आप को कोई एक्नॉलेज नहीं करता है तो एक इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग आती है। ये जो इमोशंस है ना वो अपने ही अगेंस्ट है, अपने फेवर में नहीं है।
हर बार हमको अपने आप को मॉनिटर करना है हर एक बात में, कि कोई भी कर्म हम कर रहे तो वो जो इमोशंस है, उसकी जो गति है, उसका फ्लो है, वो हमारे फेवर में है या हमारे अगेंस्ट है। ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना सीखना है, अपने आप रिजल्ट मिलेगी। एक क्लाइंट को अगर 2 महीने में रिजल्ट आ रहा है एक थेरेपी पे, और सेम एक दूसरे क्लाइंट को 4 महीने लग रहे हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? एक का फेथ डोमिनेंट है, एक का डाउट डोमिनेंट है। कैसा है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो लॉजिक है, काम कैसे करता है, मैकेनिज्म कैसा है इसका? ब्रेन को उतना ही समझ में आता है जितना आंखें देख सकती है और कान सुन सकते हैं, उतना ही समझ में आता है, उसके बियॉन्ड समझ में नहीं आता। और इस ब्रेन को एविडेंस चाहिए, हर एक बात का एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए, इसलिए 4 लोगों को फोन करेगा, एविडेंस जमा करेगा। तो कैसा है, अगर एविडेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि वर्क नहीं हो रही है थेरेपी, या कोई ट्रीटमेंट वर्क नहीं हो रही है। कभी भी जो एविडेंस अगर हम साइड में रखते, लॉजिक को साइड में रखते और हम ट्रीटमेंट के ऊपर फेथ रखते हैं, थोड़े टाइम में रिजल्ट आना चालू हो जाता है। घातक घातक बीमारी, कैंसर जैसी, ठीक कैसे हो जाती है? विलिंगनेस टू लिव, विलिंगनेस टू फाइट। विलिंगनेस सबसे ज्यादा डोमिनेंट इमोशंस है। अगर ऐसे इमोशंस अगर आप जनरेट कर पाए विलिंगनेस वाले, तो तुरंत रिजल्ट दिखते हैं, तुरंत मिरेकल होता है लाइफ में, हर एक चीज में, करियर हो या थेरेपीज हो या फिर हेल्थ इश्यूज हो या माइंड हो। छोटे छोटे इमोशंस है ना, अनवर्दीनेस, सेल्फ हेट, ये माइंड को, बॉडी को खोखला कर देते हैं। पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं ना, हार्मोनी वाले, विलिंगनेस वाले, वो फ्लरिश करते हैं बॉडी को या माइंड को। इनके खेल हमको समझने हैं, बाकी जैसे ही इंफॉर्मेशन में देता रहूंगा। हरे कृष्णा।